की शुरुआत करेंगे लखनऊ से मिल रही खबर के साथ, जहां विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है। सीएम योगी बजट पर आज चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव ने कल बजट पर चर्चा की थी। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते, जहां विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बजट पर चर्चा करेंगे। बता दें कि कल अखिलेश यादव ने बजट पर चर्चा की थी। यूपी विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है। और विधानसभा सत्र किस तरह से रहा, आज आखिरी दिन है, ज्यादा विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड राघवेंद्र पांडे जी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है, आज सीएम योगी बजट पर चर्चा करने वाले हैं और किस तरह की चर्चाएं होंगी, बीते दिनों क्या कुछ खास रहा, विस्तार से जानना चाहेंगे। आज 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और आज यह 8वां दिन है और बजट का आज ये आखिरी दिन भी है। आज कल बजट पर चर्चा कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव। उन्होंने एक एक करके जो बजट में कमियां थी उसको उन्होंने पॉइंट आउट किया और साथ में यह भी बताया कि जब वो मुख्यमंत्री थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किस तरह से प्रदेश सरकार के विकास में, प्रदेश के विकास में योगदान दिया गया था, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया था। उन्होंने बड़े बड़े अपने काम भी गिनाए। तो लंबा भाषण था, 1 घंटे का भाषण था। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो नेता सदन है, आज वह जो बजट पेश हुआ है, लगभग 5 लाख करोड़ से ज्यादा का जो बजट पेश हुआ है, उसके अच्छाइयों को रखेंगे और किस तरह से उत्तर प्रदेश के विकास में वो एक लाभदायक बनेगा, उसके बारे में वो बताएंगे। एक एक विषय के बारे में बताएंगे कि इस बजट का उपयोग कहाँ किया जाएगा, कैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों, युवा रोजगार, एजुकेशन, मतलब हर फील्ड में किस तरह से इसका उपयोग होगा, उसके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। हालांकि हमने शुरू से ही देखा है कि समाजवादी पार्टी का रुख, जो इस समय विपक्ष की मुख्य पार्टी है, उसका रुख बड़ा आक्रामक रहा है विधानसभा में। जब पहले दिन जब विधानसभा की शुरुआत होती है और राज्यपाल महोदय आनंदीबेन पटेल जब वो अपना अभिभाषण विधानसभा के अंदर कर रही होती हैं, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो बेल में उतरते हैं, विरोध करते हैं, तमाम मुद्दों को वो तख्तियों में लेकर उतरते हैं, कार्यवाही बाधित होती है। यह रुख चलता रहा और आपने देखा होगा कि बीच में यह भी एक समय हुआ कि जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव में किस तरह से नोकझोंक हुई और तू मैं भी हुई, और जिसको कहा जाए कि यह असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया, जो सदन में कभी इन शब्दों का उपयोग नहीं होता, वो भी देखा गया। क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो पूरी कार्यप्रणाली है वो डिजिटल हो चुकी है। एक एक प्लेटफॉर्म पे इसको जनता सीधा देख रही है, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से हो, चाहे वो तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, पूरी कार्यवाही देखी जा रही है। जिनको रुचि है इस पूरे कार्यवाही को देखने के लिए, वो तमाम माध्यमों से इस पूरे विवरण को देख सकते हैं। तो देश और दुनिया भी इसको देख रही है कि किस तरह का वहां पे वातावरण रहा। खैर, ये विधानसभा आक्रामक होते हुए, तू मैं होते हुए और लास्ट दिन तक पहुंची है। आज 11 बजे जब शुरू होगी, उसके कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक लंबा अपना स्पीच देंगे और ये हो सकता है कि लगभग 2 घंटे का स्पीच होगा। क्योंकि जब वो राज्यपाल के अभिभाषण पर जब मुख्यमंत्री जब वो चर्चा कर रहे थे, तब लगभग 2 घंटे का उनका वो स्पीच था। तो निश्चित रूप से यह भी एक बड़ा स्पीच होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर सरकार के पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है और वो कह रही कि अब तक के सबसे बड़े बजट को हम लोग लाए हैं और इसको आगे विकास के लिए काम के रूप में करके दिखाएंगे। जी ऋतु। राघवेंद्र जी, जिस तरह से हमने देखा, नेता प्रतिपक्ष ने भी देखिए कई तरह के आरोप बीते दिनों लगाए और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी हमने कथन सुना था। उन्होंने कहा था कि यूपी की जो बदहाल स्थिति है वो हमें विरासत में मिली है। जिस हालत में यूपी हमें 2017 में मिला, उसके बाद हमने सुधार किया, लेकिन अगर उससे बेहतर मिलता तो और भी सुधार किया जा सकता था। हाँ, ये देखिए, ये तो नोक झोंक हो रही। अब जैसे कि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हम आए तो उस समय कानून व्यवस्था यहाँ पे ध्वस्त थी और जो विकास के काम ठीक से होते नहीं थे उसमें भी भ्रष्टाचार होते थे और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया और एक ही क्षेत्र में सब उसका विकास हुआ। ये तमाम बातें थी लेकिन अखिलेश यादव ने भी कल जब वो बजट पे जब वो अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो हमने रिवर फ्रंट बनाए वो दुनिया का सबसे खूबसूरत रिवर फ्रंट था, लेकिन आप लोग उसकी जांच करा रहे हैं तो कराइए, लेकिन कम से कम जो जनता की गाढ़ी कमाई से जनता के जो टैक्स से जो वो विकास हुआ है उसको तो ना रोकिए, उसको आगे लेके चलिए। उन्होंने इकाना स्टेडियम का जिक्र किया, उन्होंने लोक भवन का जिक्र किया, उन्होंने सड़कों का जिक्र किया। तो जो ये होता ही है कि जो सरकारें हैं वो अपने अपने काम के बारे में बताती हैं, सत्ता पक्ष अपने विकास के बारे में बताएगी और जो विपक्ष अगर वो सत्ता में रही है कभी तो अपने कामों को बताएगी। तो सदन में इस तरह का माहौल तो देखने को अमूमन मिलता ही है। ऋतु बिल्कुल राघवेंद्र जी, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो आज आखिरी दिन है विधानसभा के बजट सत्र का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बजट पर चर्चा करने वाले हैं।